नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ सृष्टि राय। बुलेटिन का आगाज करते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या के बाद लापता उनकी पत्नी सोनम 17 दिन के बाद यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली। इसके बाद मेघालय डीजीपी इदाशीशा नेंग्रोंग ने दावा किया है कि पत्नी सोनम ने ही पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर के मर्डर करवाया। इंदौर की ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में जिन 4 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनमें राज कुशवाहा भी शामिल हैं। राज सोनम के पिता की दुकान पर काम करता था। 1.5 साल पहले तक वो सोनम के घर के पास ही रहता था। हत्या के आरोप सोनम पर भी लग रहे हैं। एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने बताया कि राज विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को हिरासत में लिया गया। चारों आरोपी इंदौर के नंदबाग इलाके में ही रह रहे थे। इंदौर में हिरासत में लिए गए संदिग्धों से मेघालय पुलिस पूछताछ कर रही है। हमसे आरोपियों को पकड़ने के लिए मदद मांगी थी, हमने उन्हें पूरा सहयोग किया। उधर उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोनम को गाजीपुर से रिकवर किया है। मेघालय पुलिस सोनम से पूछताछ करेगी। जो भी बरामदगी होगी उसे एविडेंस के रूप में लिया जाएगा। दंडोतिया में बताया कि मेघालय पुलिस सोनम से पूछताछ करेगी, तब खुलासा होगा कि वो हत्याकांड में शामिल थी या फिर नहीं। हनीमून में मर्डर हुआ है। हनीमून मनाने गए कपल में मर्डर हुआ है। मर्डर का खुलासा हो गया। मेघालय में 2 जून को राजा का शव मिला था। आपको बताते चले कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में पत्नी सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के गाजीपुर से सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया है। राजा रघुवंशी हत्याकांड का राज खुलने वाला है। बताते चले राज्य हत्याकांड में कितने किरदार, तो ये आरोपियों की तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रखी है। ये वो आरोपी है जिन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या की है। राजा रघुवंशी की हत्या की सुपारी इन लोगों को दी गई थी। इसमें राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी शामिल है, आकाश राजपूत शामिल है, वही आनंद चौथा आरोपी, राज कुशवाहा पहला आरोपी और दूसरा आरोपी आकाश राजपूत यहाँ पर शामिल है। विक्की ठाकुर इसमें शामिल है। अर्पित राजा का भाई है। दोनों के बीच कोई विवाद नहीं है। सोनम के पिता बोले हैं, मेरी बेटी को फंसाया गया है। मेघालय डीजीपी का कहना, सोनम ने ही हत्या कराया है। तो इस पूरे मामले में सच खुल करके सामने आ रहा। अर्पित राजा का भाई, उसका कहना है कि दोनों के बीच कोई भी विवाद नहीं था। वही सोनम के पिता की तरफ से कहा गया कि मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है। लव एंगल में देखिए, मध्य प्रदेश इंदौर की राजा रघुवंशी की हत्या की गई है। मेघालय में हनीमून मनाने के लिए गए थे। शिलांग में मर्डर हुआ। मेघालय की शिलांग में ये मर्डर हुआ है। यूपी के गाजीपुर से सोनम की गिरफ्तारी हुई है। तो ये तथ्य आपको बता रखे। मध्य प्रदेश के इंदौर में राजा रघुवंशी की अगली खबर भोपाल से सामने आ रही है। राजा हत्याकांड मामला एसडीओपी नीतीश पटेल ने बयान दिया है। चौथे आरोपी आनंद कुर्मी को हिरासत में लिया गया। बसारी गांव से हिरासत में लिया गया है। भाग करके अपने घर में छिपा था आरोपी। पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तो अपने घर में आरोपी छुपा था। भोपाल से ये खबर आपको बता रखे हैं। राजा हत्याकांड मामले से जुड़ा हुआ एसडीओपी नीतीश पटेल ने बयान दिया है। चौथे आरोपी आनंद कुर्मी को हिरासत में लिया गया। इंदौर में राजा रघुवंशी का परिवार बहू सोनम को लेकर के हो रहे खुलासे के बाद आहत है। बेटे राजा के मर्डर में नाम आने के बाद से गुस्साए परिजनों ने सोनम रघुवंशी के फोटो फाड़े और फिर उन्हें आग के हवाले कर दिया।
आपको बताते चलिए कि परिजनों का कहना है कि सोनम से सच का खुलासा होने के बाद अगर उसका इन्वॉल्वमेंट इसमें देखा गया, इस मामले में सामने आता है, तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो राजा हत्याकांड को लेकर के विरोध यहां पर देखने को मिल रहा, परिजनों ने विरोध जताया है। फोटो फाड़ करके बहू सोनम की आग के हवाले किया गया। बहू सोनम का नाम साजिश में आने से परिजनों में गुस्सा देखा जा रहा। परिजन बोल रहे अगर इन्वॉल्वमेंट है तो सख्त सजा मिले। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी और पिता के साथ खास बातचीत की इंडिया न्यूज के संवाददाता ने क्या कुछ कहा, उन्होंने सुनिए। 17 दिन का वो ट्रॉमा इस घर ने झेला है। इस घर ने अपना एक बेटा खोया है। इस घर की बहू कई दिनों तक लापता रही, लेकिन आज 17वें दिन वो बहू प्रकट होती है और पुलिस कहती है कि वही इस पूरे हत्याकांड की मुख्य कड़ी है। इस वक्त मैं राजा रघुवंशी के घर पे मौजूद हूं और राजा रघुवंशी का परिवार निश्चित रूप से इतने समय से हम देख रहे थे कि लगातार राजा की तलाश हुई। 11वें दिन तक हमें ये इस बात की सूचना नहीं मिल पा रही थी कि कहां है राजा, और जब राजा की जानकारी मिली तो वो जानकारी कुछ ऐसी थी कि राजा को इस परिवार ने खो दिया। विपिन भाई, 11 दिन की तलाश, 11 दिन तक ये कहा जाए कि रात दिन एक हुआ। खबर मिलती है कि राजा नहीं है, फिर आज खबर मिलती है कि सोनम मिल गई, लेकिन सोनम कहीं ना कहीं इस पूरे कंस्पिरेसी का एक पार्ट है। देखिए, हमारा मानना इसमें ये है, तो इसमें सोनम रघुवंशी जो है कहीं कहीं इन्वॉल्व हो सकती है। अभी कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि कंफर्म इसके लिए नहीं कर पा रहा अभी हाल है कि सोनम से अभी तक कहीं बातचीत नहीं हो पाई है। बातचीत हो जाएगी इससे एक बार कभी तो कंफर्म हो जाएगा इसमें सोनम रघुवंशी जो इसमें इन्वॉल्व है तो नहीं है। क्योंकि अभी जो नाम आया है, 4 नाम जो आए हैं इसके अंदर, वो 4 नाम उसमें ऐसे आए हैं जो इस चीज में, क्योंकि इसमें 4 नाम उसमें से ऐसे निकले हैं। इसमें से एक नाम जो है, इसका नाम मैंने सुना हुआ है, राज कुशवाहा नाम का, जो कि इसका यहाँ का एक एम्प्लॉयर था। तो हम लोग उस पर थोड़ा सा ज्यादा है। सोनम के पिता के साथ में एम्प्लॉय थे या किसके एम्प्लॉय? नहीं नहीं, ये कंपनी में जो काम करते हैं, जी। इस कंपनी की सोनम एमडी है जी। उस कंपनी के वहाँ पे राज कुशवाहा नाम का लड़का है जो काम करता था। तो अच्छा, वो उनके साथ काम करता था। तो ये नाम मैंने सुना हुआ जरूर है। इस तरह से बच्चा खोया, आज जिस तरह का डेवलपमेंट सामने आ रहा है, क्या कहेंगे? हालांकि कहना बहुत मुश्किल हो जाता है इसी घड़ी में। मैं ये चाहता हूँ जो 3-4 लड़के थे जी वो कहाँ से कहाँ वहाँ कहाँ कैसे पहुँचे। मैंने तो इसमें टीवी में देखा। जी हाँ, लाल रंग की गाड़ी थी जी। और कल मेरे को, विपिन भाई ने दिखाई थी वो, हाँ हाँ, बाकायदा वो गाड़ी। तो उन्होंने मेरे को बोला, पापा बोला वहाँ चाय की पत्ती है, वो अच्छी खुशबू आती है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मुझे ये नहीं बोला कि और कहीं जाएंगे ये। जी उसके बाद फिर यहाँ से भोपाल से प्लेन में बैठे तो राजा ने फोटो भेजी थी। जी। तो मेरे मित्र ने बोला कि राजा प्लेन में बैठ के जा रहा है। हाँ तो हाँ, वो ठीक है। अब देखिए, वक्त की बात है, लेकिन एक चीज और मैं, विपिन भाई, कल जब मैं आपके साथ बैठा था, आपने वो वीडियो भी दिखाया था, वो लाल रंग की गाड़ी, 3 लोगों का उतरना, फिर ये कहा जाना कि वो 3 लोग उनके साथ में वहां मौजूद। देखिए, जब वीडियो लीक हुआ था उसके बाद में पुलिस द्वारा जो है एक गाइड आता है, वो कहता है मैंने 3 लोगों को देखा है। अभी कंफर्म नहीं हुआ है वो 3 लोग ये जो गाइड ने देखे थे वो गाइड वही लोग गाइड है जो लोग ने देखे थे। तो क्योंकि अभी हम लोग भी चाहते हैं तो पुलिस द्वारा जो इसमें है, इससे पूछताछ जो चल रही है उसमें गाइड को इसमें इन्वॉल्व किया जाए और इसमें पूछताछ करें तो ये लोग वो 3 लोग वही है, तो वो 3 लोग दूसरे भी थे कोई और शंका तो आपने जाहिर कर ही दी थी पहले। शंका तो मैंने पहले जाहिर कर दी इसके अंदर की मैंने, और मुझे उम्मीद है तो मेघालय पुलिस जो है इसमें और साथ देगी हमारा, जो साधु ने अभी तक हमारा दिया है। क्योंकि जो 3 लोग जो वहाँ के थे वो गाइड कभी देख के बता दे ये 3 लोग ये नहीं है, तो इसमें कुछ और भी राज जो छुपे होंगे तो और लिख लेंगे इसमें, कुछ और भी पढ़ाएंगे। देखिए, परिवार शोक संतप्त है, बेटे को खोया, लेकिन आज एक शॉकर की न्यूज है। वो शॉकर न्यूज ये है कि अब परिवार को इस बात को भी डाइजेस्ट करना पड़ रहा है कि क्या
वो सवाल जो पुलिस ने उठाए हैं, जो तफ्तीश पुलिस ने की है, क्या वो सच है, क्या वो इन्वॉल्वमेंट सुनाम का हो सकता है। निश्चित रूप से परिवार आज इस असमंजस में है, लेकिन इस दुख की घड़ी में उस परिवार ने सिर्फ एक ही बात कही कि अब भी वो तब तक नहीं मान रहे जब तक कि वो खुद सोनम के मुंह से वो बात न सुन लेते हैं। सूरज के साथ मैं अत्याब शेख, इंडिया न्यूज। राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में सोनम का नाम आने पर राजा रघुवंशी का परिवार खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। हर स्थिति में उन्होंने सोनम को अपने ही घर की बच्ची माना था, लेकिन जिस तरह से इंदौर के राज कुशवाहा का नाम और अन्य आरोपियों का नाम सामने आ रखा, राजा का परिवार शुद्ध है और इस पूरे मामले में गहन जांच कर दोषियों को सख्त सजा और फांसी की सजा देने की मांग कर रही। 17 दिन का लंबा इंतजार, उस इंतजार के बाद में नतीजा क्या मिलता है। ये परिवार आज सुबह तक सोनम के पोस्टर लगाकर ये डिमांड कर रहा था कि सोनम घर लौट कर आए, सकुशल लौट जाए। बेटे को तो खो चुके थे, लेकिन बेटे को खोने का गम शायद ठंडा ही नहीं हुआ था कि खबर ये आती है कि सोनम को गिरफ्तार किया गया है और सोनम ही कहीं ना कहीं इस पूरी कंस्पिरेसी में राजा की हत्या में शामिल है। पूरा परिवार शॉक की स्थिति में था, सुबह तक ये मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसा हो भी सकता है। अब भी कहते हैं कि कुछ गुंजाइश हो तो हम समझेंगे, लेकिन जब चीजें साफ होती गई, चीजें क्लियर होती गई, गुस्सा, नाराजगी और कहीं ना कहीं वो दर्द, वो टीस इस परिवार के साथ में मौजूद है। सर परिवार के साथ लगातार हम देख रहे थे, बेटे को खोने का गम तो दिखा ही था, फिर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर लेकर चल रहा था परिवार कि सकुशल लौट आए। जब ये स्थिति निर्मित हुई, कुछ कहने लायक कोई नहीं बचा था। निश्चित रूप से बहुत दुखद है जिस प्रकार की खबरें आ रही है और जो तथ्य अब इस्टेब्लिश हो रहे हैं, उस हिसाब से उस परिवार के लिए जिसके बच्चे की अभी शादी हुई थी और जिस समय उनकी डेथ हुई है, वो हत्या की गई है, वो भी मेरा ख्याल है एक 8-10 दिन के अंदर शादी के बाद। तो ये दुखद तो है उस परिवार के लिए और उसकी भावनाएं आप समझ सकते हैं कि कितना बुरा हुआ है। अब रहा सवाल ये कि जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जांच में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जांच होने दीजिए, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसको जितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, हमारा समाज पूरा उसमें साथ रहेगा। समाजजन ये कहते हैं कि जो हुआ निश्चित रूप से गलत हुआ है, लेकिन आज इस तरह की स्थिति बनी, क्या किसी ने इस तरह की उम्मीद तो नहीं रखी? नहीं रखी, कभी नहीं रखी, तो बिल्कुल नहीं। ये जो उम्मीद आता नहीं समाज किसी ने लगी। शादी में आप शामिल थे, राजी खुशी सब मस्ती सब कुछ था, बिल्कुल राजी खुशी शादी हुआ। और इसी परिवार ने देखा जब राजा को यहाँ लाया गया, जिस हाल में यहाँ लेकर आया गया, देखा बिल्कुल दृश्य था। तब क्या भावनाएं रही थी? और तब भी मेरे ख्याल में परिवार यही कह रहा था कि सोनम आ जाए, सोनम बच जाए, सोनम बच जाए। के लिए कभी ऐसा सोचा नहीं, लेकिन आज की परिस्थिति में ऐसा लगता है कि सजा प्रावधान होना चाहिए ताकि अन्य कोई दूसरे से दुस्साहस न कर सके भविष्य में। ये जो आप कह रहे हैं, ये भावनाएं निश्चित रूप से थी, क्योंकि शुरू से जब दोनों बच्चे गायब हुए तब भी हम लोगों की और सारे समाज संगठनों की भी यही मांग थी कि इनकी जांच हो और इनको तो जल्दी से जल्दी तलाशा जाए। जैसे ही राजा का शव मिला और वो जो स्थिति बनी थी वो तो आपने सब देखा है, लेकिन उसके बाद भी बहू के लिए भी उतनी ही अच्छी भावनाएं थी कि उनको जल्द से जल्द खोजा जाए ताकि उनके साथ किसी तरह की जान की रिस्क ना हो और उनको हम कुशल वापस लौटा करके ले आए। मुझे याद है, मैं माता जी से भी बात कर रहा था, वो हमेशा ये कहती हुई नजर आई कि मेरी तो बच्ची है, मेरी तो बेटी है, मुझसे गले मिल जाया करती थी। जब वो गई थी तब भी मैं मना कर रही थी, संभल के जाओ। ये स्थिति तो हर परिवार में होती है कि जब नई बहू आती है तो हम उसे बेटी बनाकर ही घर में लाते हैं, लेकिन जो अभी जो वर्तमान स्थिति दिख रही है उस स्थिति में अभी कहना थोड़ा सा जल्दी होगी, लेकिन जो स्थिति दिख रही है उसमें पूरे समाज की, हमारे परिवार की, सभी लोगों की मांग है इसमें सीबीआई जांच कराई जाए। जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, वो उसमें भी इंक्लूडिंग सोनम भी है, तो उन्हें फांसी की सजा दी जाना चाहिए, क्योंकि राजा का जिस तरीके से कत्ल किया गया विभत्स था, बहुत बुरा हुआ है परिवार के साथ में, और उसमें हम यही डिमांड करेंगे कि सीबीआई जांच हो और है ना उन्हें फांसी की सजा दी। सर, अंत्येष्टि के वक्त आप और हम सब यहाँ मौजूद थे, जिस वक्त राजा को लेकर आए थे, देखते ना बन रहा था? बिल्कुल देखते नहीं बन रहा था, बहुत गंभीर माहौल था, दोनों परिवार के लोग उसमें सम्मिलित थे और ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसी खबर एक हफ्ते बाद आएगी। सर, जिस तरीके से भाई एंगल पुलिस की तरफ से ये आ रहा है कि ये सुनियोजित तरीके से राजा की हत्या की गई,
अभी जो चीजें आ रही, जो खबरें आ रही हैं और पुलिस की तफ्तीश में जो चीजें आई, खासतौर से मेघालय पुलिस के द्वारा जो कहा जा रहा है, निश्चित रूप से उन्होंने कुछ न कुछ रिकॉर्ड खंगाले होंगे, कुछ चैट्स देखी होंगी, कुछ जो भी किया होगा, उसमें तो यही तथ्य एस्टेब्लिश हो रहा है। सुनियोजित था सब कुछ। सुनियोजित रहा है। शादी के पहले सुनिए तो प्लानिंग कर ली कि पहले से प्लानिंग कर लिया शादी का। पहले से प्लान किया गया था। और देखिए, परिवार की शराफत आज भी वही है कि अब भी एक गुंजाइश पर कहते हैं कि साहब जांच तो हो जाने दीजिए। ये होता है एक खानदान का असर, ये होता है एक परिवार का असर। बेटा खोया, बहू का कृत्य सामने आया, अब भी कहते हैं कि और तथ्य आने दो, तब शायद हम विश्वास करेंगे। यही है हमारी संस्कृति की पहचान और यही है हमारे परिवारों की पहचान कि अपना बेटा खोने के बाद भी आज गुस्से में तो ये कहते हैं कि फांसी की सजा हो, और अगर किया है तो निश्चित रूप से ये डिमांड की जा रही है कि बड़ी से बड़ी इंक्वायरी की जाए और उसके तथ्यों को सामने लाया जाए। आज ये परिवार अपने बेटे को खोने का गम तो सह चुका था, लेकिन इस कृत्य के बाद शायद अपने आप को ठगा सा महसूस करता नजर आ रहा है। सूरज के साथ मैं त्याब शेख, इंडिया में। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी मामले में यूपी के ललितपुर जिले से अरेस्ट किए गए आरोपी आकाश राजपूत की दादी क्या कह रही हैं, सुनिए राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में। तो ललित जिले से आरोपी आकाश राजपूत की दादी से इंडिया न्यूज के संवाददाता ने खास बातचीत की, क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर, सुनिए। मतलब शुरू से इंदौर रह रहे जब से। अभी यहाँ कब आए थे आपके घर, अपने गांव कब आए थे? तो ऐसा कुछ बताया कि हमारे साथ कुछ हुआ है, कोई घटना हुई है? बेटा हमारे तो 3 बच्चा है, कसम खा के कुछ नहीं बताया है, न कुछ जानकारी है, कुछ तो उसने कुछ नहीं बताया है। हाँ हाँ। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जबलपुर से सामने